हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। सो डेली की तरह आज फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट डोज ऑफ करंट अफेयर सेशन में टॉप 10 एमसीक्यूज के बारे में। तो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको बता दें कि क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी। तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, कोई भी रिसेंट अपडेट है तो वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर हैज बीन अनवेल्ड इन विच सिटी। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का अनावरण किस शहर में किया गया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, जोधपुर या फिर मुंबई। इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत बार हमने पढ़ा है। इंडिया का जो पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर है इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? ओके, वेरी वेल डन। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट, अगर हम इंडिया फर्स्ट से रिलेटेड और भी न्यूज की बात करें तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेटर चेन्नई पुलिस फोर्स लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट फॉर एरियल सर्विलेंस। तो एरियल सर्विलेंस के लिए जो इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ग्रेटर चेन्नई पुलिस फोर्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडिया का जो पहला वैदिक थीम्ड पार्क है जिसका नाम है वेदवन पार्क, ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? नोएडा में। इसके अलावा ओप्पो इंडिया ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया का जो पहला अटल टिंकरिंग लैब है इसको इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि ट्रिपल पी मॉडल पर क्या है? बेस्ड है। और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया? केरला में। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। इसके अलावा आईएनएस त्रिशूल, इन्होंने इंडिया का पहला ज्वाइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलेंस को लॉन्च किया, तंजानिया के साथ मिलकर इसको कंडक्ट कराया। ठीक है, तो आईएनएस त्रिशूल conducted India's first ever joint exclusive economic zone surveillance with Tanzania। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज फ्लैग्ड ऑफ 181 मोबाइल वेटनरी व्हीकल टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू लिवस्टॉक्स ऑफ द स्टेट अंडर मुख्यमंत्री भ्राम्यमाण प्राणी चिकित्सा सेवा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भ्रमयान प्राणी चिकित्सा सेवा के तहत राज्य में पशुधन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 181 मोबाइल वेटनरी यानी कि पशु चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाई? केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो ओडिशा विल बी द राइट आंसर। अच्छा ये बताइए, थोड़े दिन पहले कौन से स्टेट ने अमा बैंक को लॉन्च किया है? अमा बैंक, इसको कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? नेक्स्ट, अगर हम कुछ स्कीम्स वगैरह की बात करें तो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था फूड सिक्योरिटी कैंपेन, है ना? फूड सिक्योरिटी कैंपेन किसने लॉन्च किया? मेघालय ने। वाटर स्मार्ट के ये भी किसने लॉन्च किया? मेघालय ने लॉन्च किया। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना, तो ऑब्वियस सी बात है झारखंड ने लॉन्च किया। और अबुआ आवास योजना, इसको भी झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। मुझे ये बताइए, अभी रिसेंटली मेघालय के कौन से टर्मरिक को जीआई टैग मिला है? उस टर्मरिक का नाम बताना है कि मेघालय के कौन से टर्मरिक को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 37th नेशनल गेम विल बी हेल्ड इन विच स्टेट फ्रॉम 25th ऑफ अक्टूबर टू 9th ऑफ नवंबर 2023। आपको बताना है जो 37th नेशनल गेम है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका मैस्कट क्या था? मोगा, है ना? मैस्कट याद है आप लोगों को? इसका मैस्कट क्या था? मोगा। ओके, वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा, है ना? गोवा इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये भी कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? गोवा में। आपको बताना है इसका एडिशन कौन सा था। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया इस बार ये कौन सा एडिशन था, जिसमें जो ओपनिंग फिल्म थी वो कौन सी थी? कैचिंग डस्ट, है ना? अगर हम ओपनिंग फिल्म की बात करें तो ओपनिंग फिल्म थी कैचिंग डस्ट, और अगर हम क्लोजिंग फिल्म की बात करें तो वो कौन सी फिल्म थी? फेदरवेट। फेदरवेट ये क्या थी? ये क्लोजिंग फिल्म थी। और ओपनिंग फिल्म थी कैचिंग डस्ट। इसके अलावा अगर हम सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये किसको मिला है? माइकल डगलस जी को, है ना? चलिए मुझे इसका एडिशन बताइए, कौन सा एडिशन है जो गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का? नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Who has won the US Open Women's Singles 2023 title after defeating Aryna Sabalenka of Belarus? बेलारूस की आरिना सबलेंका को हराकर यूएस ओपन महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना मिकोवा, एलेना रायबेकिना, आरिना सैबलेंका, इगा स्विएटेक, कोको गॉफ। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। सो कोको गॉफ इज द राइट आंसर। मुझे ये बताइए यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? है ना, ये तो विमेंस सिंगल्स का टाइटल है। अगर आपसे मेंस सिंगल्स का टाइटल पूछा जाए तो वो किसने जीता है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भद्रवा राजमा एंड सुलाई हनी विच गॉट जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के भद्रमा राजमा और सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है? असम, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। सो जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम जीआई टैग की बात करें तो आप लोगों को याद होगा थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तराखंड के 18 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है ना, जिसमें से हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड का जो रामदाना है उसको जीआई टैग मिला है, उत्तराखंड के झंगोरा को जीआई टैग मिला है, लाल चावल। बहुत बार मैंने आपसे पूछा है, जब आप हमेशा आंसर गलत बताते हैं ना, जब भी मैं पूछती हूँ कौन सी स्टेट के लाल चावल यानी कि रेड राइस को जीआई टैग मिला है, तो आप लोग मुझे असम, मणिपुर ये सब बताते हैं। असम, आपको याद होगा असम का जो मैजिक राइस है ना, चौकुआ राइस, उसको जीआई टैग मिला है। और अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का जो ब्लैक राइस है ना, उसको जीआई टैग मिला है। बट अगर हम रेड राइस की बात करें तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। ठीक है, उत्तराखंड के मांडुआ को जीआई टैग मिला है, यहाँ के अल्मोड़ा लखोरी मिर्ची को जीआई टैग मिला है, बेरी नाग टी तो मैंने बहुत बार पूछा है ना, बेरी नाग टी को जीआई टैग मिला है, रामनगर नैनीताल लीची को जीआई टैग मिला है, रामगढ़ नैनीताल आड़ू यानी जो पीच होता है जिसको हम आड़ू बोलते हैं उसको भी जीआई टैग मिला है, उत्तराखंड माल्टा फ्रूट को जीआई टैग मिला है, पहाड़ी तुअर दाल को जीआई टैग मिला है, उत्तराखंड गाहत हॉर्स ग्राम है ना, इसको जीआई टैग मिला है, काला भट्ट को जीआई टैग मिला है, बिच्छू बूटी है ना, ये जो बिच्छू बूटी फैब्रिक है इसको भी जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कुमाऊनी रंगवाली पिछोड़ा प्रोडक्ट है इसको जीआई टैग मिला है, चमोली वुडन रामान मास्क को जीआई टैग मिला है, उत्तराखंड लिखाई वुड कार्विंग जो होती है उसको जीआई टैग मिला है, और यहाँ का बुरांश शरबत है उसको जीआई टैग मिला है, प्लस नैनीताल की मोमबत्ती यानी कि जो नैनीताल का कैंडल है उसको भी जीआई टैग मिला है। तो 18 ऐसे प्रोडक्ट्स है उत्तराखंड के जिसको रिसेंटली जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही रिसेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, मैंने ये मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया भी था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच सिटी इन यूनाइटेड स्टेट हैज डिक्लेयर टू ऑब्जर्व सितंबर 3 एज द सनातन धर्म डे एवरी ईयर? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने हर साल 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सेटल, बॉस्टन, मियामी, लुइस वैली, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, लुइस वैली इज द राइट आंसर। Next one is which state government will provide rupees 10 lakh as compensation to the kin of person killed in a mob lynching incident? कौन सी राज्य सरकार मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। सो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। Next question is according to US News and World Report's annual best countries ranking, which country has once again claimed the title of the world's best country? आपको बताना है कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अनुसार किस देश ने एक बार फिर से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब अपने नाम किया है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। And the next one is under the Global Biofuel Alliance initiative, India has announced at the G20 summit to take ethanol blending with petrol globally to how much percent? 10%, 20%, 15%, 25% या फिर 40%। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन, 20% इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20%। Next one is which bank has launched the nation first transit card to facilitate the seamless and convenient customer commuting experience? ग्राहकों को निर्बाध और सुविधाजनक आवागमन अनुभव प्रदान करने के लिए किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर कैनरा बैंक? आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा पहला नंबर लिस्ट कार्ड है ना, आईबीपीएस पीओ मेंस में आया भी था कि जो पहला नंबर लिस्ट कार्ड है हमारी कंट्री का, इसको किसने लॉन्च किया था? एक्सिस बैंक ने, है ना। तो एक्सिस बैंक ने नंबर लिस्ट कार्ड को लॉन्च किया था। तो यहाँ पर हमारे टॉप 10 क्वेश्चन हो गए। मुझे जल्दी से आप लोग बताइए आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपके आंसर 8+ सही हुए हैं देन यू आर गुड, बट अगर आपके मार्क्स 8 से कम है तो दैट मीन्स अभी आपको और भी बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द यूपीआई एटीएम फैसिलिटी एट ओवर 6000 एटीएम्स अक्रॉस द कंट्री। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बाकी क्लास की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक और क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी आपसे फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें कल हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।